जो ये वाला है बिट वाइज ऑपरेटर, मतलब एक एक बिट करके पढ़ता है उसको, ठीक है, बस इतना अंतर है। तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि नॉर्मली वही वाला यूज करो ओके सर। एक्चुअली, क्योंकि मतलब वो जो बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं ना, वो बहुत आगे चल के काम में आते हैं, अभी खास इतना नहीं आ रहे। और वो भी वैसी पाइथन जैसी लैंग्वेज, बिट वाइज ऑपरेटर्स खास रोल रहता नहीं है, जैसे जावा हो गई, सी हो गई, इन सब में ऐसे डीएसए वगैरह में वो बिट वाइज ऑपरेटर्स आगे काम में आते हैं, उप्स वगैरह के आगे। हाँ तो प्रांजल दीक्षित, एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है। हाँ एक सेकेंड बता दूं। D is equals to A for I in range, एक सेकेंड, for I in range len of matrix A is equals to 0, for J in range len of matrix of I, if matrix of I is equal to 0, A is equals to A plus 1, D of I is equals to A, for K in D max is equals to 0। ये क्या है, या गलत लिखा है क्या, आधा लिखा है? अब सर for पूरा K, कोड नहीं आ पाया, पूरा वेस्ट। कोई नहीं, मैं लिख देता हूँ, यही तो होगा कि for K in D if मैं लिख देता हूँ, हाँ ये वाला, if K greater than max, max is equals to D of K, answer is equals to A। आंसर कहाँ से आ रहा है? सर इस कोड में गलती कहाँ पे हो रही है, क्योंकि बार बार इसका आउटपुट 3 ही आ रहा है बस। कौन सा पूरा, एक सेकंड को पूरा देखता हूँ। ये कोड चेक कर रहा है कि कौन से इंडेक्स नंबर पे सबसे ज्यादा जीरो है। सपोज जैसे मैट्रिक्स दी हुई है ना, तो उसमें फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे 3 जीरो है, तो वो होगा आंसर। एक सेकंड एक सेकंड, हम मैट्रिक्स की लेंथ ले रहे हैं आई में। अच्छा नीचे क्वेश्चन दिया है ना, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा। देखो सबसे बड़ी अगर कोई चीज हाँ जी। गलत हो रही है तो क्वेश्चन पढ़ना चाहिए हमें। पहला, गिवन ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, यानी दोनों का लेंथ जो है अलग अलग हो सकता है, ठीक है। फाइंड द इंडेक्स ऑफ द रो विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। एज्यूम देयर विल बी ओनली वन रो विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। जैसे इन्होंने एक मैट्रिक्स दी है, इसमें मैक्सिमम जीरोस फाइंड करने, ठीक है। तो इज इक्वल, अच्छा ये क्या है, ठीक है इसका नीड नहीं है, और इसको हम कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये कमेंट नहीं हो रहा क्या, छोड़ो। भाई डबल डबल आ जा रहे हैं, छोड़ो यार, ये हटा ही दो पूरा, ये टाइम वेस्ट कर रहा है। हाँ ठीक है, तो हमें मैक्सिमम लेंथ फाइंड करनी है एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे, राइट। तो अच्छा एक सेकेंड, वो कौन किसने बोल रहा है कि रो, अच्छा मैक्सिमम रो, तो ओके, क्या ये एक एक एलिमेंट आएगा और उसका चेक करना है ना, रो में चेक करना है, ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज लाइन ऑफ मैट्रिक्स, उस लाइन ऑफ मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज आ जाएंगी, A is equals to 0, और J in range len of matrix of I, len of matrix ओ len of matrix of I, यानी मैट्रिक्स की I की जो लेंथ है वो आ जाएगा, ठीक है। J भी सही चल रहा है। इफ मैट्रिक्स ऑफ I और J डबल इक्वल टू 0, A is equals to A plus 1, और D of I is equals to A, यानी D of एक डिक्शनरी बनाई है हमने, और ith एलिमेंट यानी जो रो नंबर है उसका जो एलिमेंट है उसमें एक ऐड कर रहे हैं और आखिरी में ऐड कर रहे हैं, एकदम सही है। फॉर K in D, मतलब इससे देखो यहाँ तक जो है वो सही चल रहा है। तो अगर हम प्रिंट, एक सेकेंड, अगर इसमें एक सेकेंड एक सेकेंड, ओके सॉरी माय बैड, वो एक्चुअली मुझे इसका साउंड सुनाई नहीं दिया, कोई आ रहा था अंदर तो, ओके। तो हम कहाँ पे थे, जैसे मान लो मैट्रिक्स ये है, इसी को हटा देते हैं थोड़ा सा, तो यही मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। ओके अब यहाँ तक कोड से चला, ऐसे यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ मैं, प्रिंट डी, रिटर्न कहाँ पे हो रहा है, अच्छा यहाँ पे सर रिटर्न कर, सबसे नीचे। okay. इसको रिटर्न का प्रिंट कर देते हैं।
ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, डिक्शनरी में क्या बन रही है, जीरो इंडेक्स में थर्ड 3 है, जीरो है, यानी जीरो इंडेक्स में 3 जीरो, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स में 2 जीरो है, फर्स्ट इंडेक्स में 2 जीरो है, यानी यहाँ तक हमारा कोड सही चला है। देखो जब भी एरर आ रहा है और हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा एरर कहाँ आ रहा है, तो पहले क्वेश्चन पूरा ढंग से पढ़ना है, उसके बाद हमें अपने क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गया और हम सेम वैसे करें फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो क्या कर ले लिया, उसमें देखा कि इस टेस्ट केस को अगर हम रन करेंगे, ऐसे मान लो हमने ये टेस्ट केस है हमारा, ठीक है, इसको अगर हम इस टेस्ट केस को, हाँ, अगर इस टेस्ट केस को हम रन कराएंगे तो कोड पाइथन कैसे सोचेगा उस टेस्ट को, उसको ये देखना है। हम कैसे सोचेंगे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन जिस तरीके से वो सोचेगा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सेप्ट कोड होगा। तो हमें ही देखना है कि कोड कैसे चल रहा है। तो ये वाला पार्ट सही है। अब हमें देखना है, इसे प्रिंट डी हटा देना, इसका काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हमें देखना है मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है, ठीक है। फॉर के इन डी मैक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, पहले मैक्स हमने जीरो ले लिया और डी यानी इंडेक्स आती जाएगी। इफ डी ऑफ के ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स इज इक्वल टू डी ऑफ के, एक सेकेंड, if d of k greater than max, भाई यहाँ पे हमें नंबर ऑफ इंडेक्स देना है, नंबर ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट्स देना है क्वेश्चन में। सर ये गलती हो गई, रेंज आएगा ना फॉर के इन लेंथ डी, तभी डी वैसे करके आएगा। एक सेकेंड, मुझे ये बताओ या कि फिर हमें, सुनो सुनो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स देने हैं या फिर जिस रो पे मैक्सिमम एलिमेंट है वो देना है? सर रो नंबर देना है जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट है। हाँ, तो यहाँ पे डी ऑफ के नहीं, यहाँ पे सिर्फ के आएगा। हाँ ये गलती। और ये क्या है? अच्छा यही तो था वो जो हम कर रहे थे, मतलब ये अलग अलग कैसे दिए दो आपने? सर पहले मैंने क्या करा है, मैक्स में निकाल ली वैल्यू के, मतलब हाँ हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, और हाँ, ठीक फिर मैंने के निकाला है कि कौन से रो पे है, कि मतलब अ, है। अच्छा, वहाँ पे थोड़ी ओके कंफ्यूजन हो। ओके, मैं समझाता हूँ। देखो देखो, फॉर ये दोनों मतलब कोड ये वाला सही है, ठीक है। मैं बस समझाता हूँ इसी कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, सब लोग ध्यान सुन लो, सबको कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आएगा। देखो हमें ऐसे कोई भी लिस्ट या फिर जैसे डी डिक्शनरी है, ठीक है। डिक्शनरी में वैल्यूज कैसे एक्सेप्ट करते हैं, डिक्शनरी टॉपिक में पढ़ाना था कुछ टाइम बाद, तो थोड़ा सा भी ब्रीफ कर देता हूँ उसके बारे में। जैसे डिक्शनरी में क्या होता है, हमारे पास डिक्शनरी है, ठीक है। हमें उस हमें उस डिक्शनरी में एलिमेंट्स कैसे स्टोर होते हैं, की वैल्यू पेयर्स में, यानी डिक्शनरी के पास एक की होगी, जैसे मान लो 1, फिर उसकी हम वैल्यू देते हैं, मान लो ए दे देते हैं वैल्यू, ठीक है, उसकी वैल्यू हमने दे दी ए, ठीक है। फिर हमने कॉमा लगाया, फिर हमने बनाई उसकी वैल्यू 2, फिर की बनाई 2 और उसकी वैल्यू हमने दे दी बी, ठीक है। ऐसे करके हम जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख सकते हैं लिस्ट में, वैसे डिक्शनरी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे लिस्ट में एक्सेस करेंगे तो हम लिस्ट में डायरेक्ट 0 1 2 3 4 इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। डिक्शनरी के कीज जो होती हैं हम उसको नॉर्मली एक्सेस कर सकते हैं फॉर के एंड डी करके, मतलब हमें इटरेट करना है उसकी हर एक की को। तो क्या कर सकते हैं हम कि जैसे हम फॉर के एंड डी लगाए, मतलब के एंड डी प्रिंट के करते हैं हम, तो क्या आएगा, 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, ऐसे करते करते जितनी भी कीज हैं सब लाइन के साथ आएंगी। मतलब ये जो लाइन है फॉर के एंड डी, वो क्या इटरेट कर रहा है कि सारी कीज को एक एक करके के में भेज रहे हैं। जैसे फॉर आई रेंज 0 से 10 चला रहे हैं ना, जैसे फॉर आई 10 चला रहे हैं तो 0 से लेकर 9 तक चलेगा वो, ठीक है। तो वैसे ही फॉर के इन डी चलाएंगे हम, तो उसका एक एक एलिमेंट की जो की है वो आएगी के अंदर। अब देखो, अब हमें अगर वैल्यू एक्सेस करनी है तो हम उस की से ही एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। जैसे हमें कोई दरवाजा खोलना है, उसकी चाबी है वो की, ठीक है। तो वैल्यू अगर हमें लेनी है तो उसके लिए हमें के से ही एक्सेस कर वो की से एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखो हमें वैल्यू एक्सेस करनी है, जैसे हम मैक्सिमम निकालना है, वैल्यू क्या है, वैल्यू एक्सेस करनी है, तो यहाँ से एक्सेस करेंगे हम की से, ठीक है। तो अब की तो हमारी एक एक करके डी में आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इफ डी ऑफ के, एक्सेस करने के लिए ये सिंटैक्स होता है कि डी और फिर ब्रैकेट्स लगा के उसका जो भी की है, तो ये फंक्शन क्या बनेगा, ये बनेगा जो वैल्यू है उस की। और क्योंकि की सब मतलब सब अलग अलग की होती है तो दिक्कत भी कोई नहीं होगी, ठीक है। डिक्शनरी का एक रूल है कि सारी की वो अलग अलग होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, ओके। तो डी ऑफ के जो है यहाँ पे एक वैल्यू देगा जो कि केथ की है, ठीक है। तो अब वो देगा, वो चेक करेगा क्या वो मैक्सिमम से बड़ा है, अगर वो मैक्सिमम से बड़ा होगा तो चेंज कर देगा। लेकिन जो भी जिसने क्वेश्चन दिया था, आपने जो गलती करी, क्या करी कि आप के ऑफ डी ऑफ केथ लगा रहे हो, मतलब आप जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लगा रहे हो, ठीक है। और हमें क्या चाहिए था, ऐसा रो जिसका मैक्सिमम वैल्यू हो, तो उसके लिए हमें के लिखना पड़ेगा, क्योंकि केथ इंडेक्स पे होगा कि के की आएगी, वो लगाना पड़ेगा, है ना, ये तो है ना, ओके। पर सर इसका जैसे थर्ड इंडेक्स नंबर आ रहा है तो यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ेगा ना इफ वाले कोड में, या फिर क्योंकि इसका आंसर 1 आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट लेंथ में टेस्ट और टेस्ट थर्ड केस दो मुझे एक बार, टेस्ट केस दो, यही यही रहता वाला है है, ऊपर। हाँ हाँ, हाँ, क्या इसको प्रिंट करता हूँ मैं, एक सेकंड को, इसका आंसर 0 आ रहा है, सही तो है? अब आ रहा है 0, तब तो 3 आ रहा था। हाँ, तब 30 लिया था क्योंकि हमने 2 कोड्स लाए थे, उसमें 2 वैल्यू चेंज करा था केक की वो आखिरी में। अच्छा अच्छा, अब देखो ये है वो एक आखिर वाला। हाँ,
ठीक है। कोई और टेस्ट केस है तो उस पे भी रन करके समझा दूंगा। देखो एक नया टेस्ट केस है तो मतलब इसी समझाता हूँ। देखो अगर देखो समझना है कोड कैसे चला, डीबग कहते हैं उसे, ठीक है। तो अगर मैं समझना कोड कैसे चला, सबसे बढ़िया क्या है, अपना टेस्ट केस है उसको उठाओ और उसको कोड में डाल के देखो माइंड में कि वो कैसे चलेगा। जैसे मान लो हमारे हमने अब इसको, मैं तुमको सिखाता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। ये चीज सीख जाओगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत आसानी मिलेगी, ठीक है। अच्छी टिप है, समझ लो, ठीक है। थ्योरी थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं हम। पहले समझाता हूँ ये, क्योंकि ये आगे आपको ओपीपी में हेल्प करेगा कि अगर आप लोग को कोड सॉल्व लिखना आता है, ठीक है, लेकिन उस कोड में कुछ भी गलत है तो सही करना नहीं आता, या उसको ये समझ नहीं सकते क्या एलिमेंट में गलती हो रही है, तो बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी टिप है, समझाता हूँ। पहले हमें अपने कोड को उठाना, मतलब जो भी हमारा टेस्ट केस है उसको लेना है और उसकी वैल्यूज धीरे धीरे कोड में पुट करनी है। जैसे मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स हमने दे दी, फिर डी हमने खाली एंटी इनिशिएट कर दी। अब देखो इस लाइन से क्या हो रहा है, फॉर आई रेंज लेंथ ऑफ मैट्रिक्स, यानी जितनी लेंथ ऑफ मैट्रिक्स है वो उसके चलेगा। तो यानी 1 2 3 4 4 की लेंथ है, तो यानी 0 से लेकर 3 तक चलेगी आई, ठीक है। हमने ए को ले लिया 0। अब हमारा नेक्स्ट लाइन से क्या चल, नेक्स्टेड लूप है, यानी पहले वाले आई के अंदर हम इस लूप को चला रहे हैं, यानी जितनी बार आई होगा उतनी बार ये जे बार बार चलेगा, ठीक है। फिर हमारा क्या है, फॉर जे इन रेंज लेन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ आई। अब क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी, यानी जो मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेम नहीं होंगे, तो हमें इसकी लेंथ लेनी पड़ेगी। तो अब हमने इसकी लेंथ ले ली 4, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या चलेगा, ये चल रहा था 0 से लेके अच्छा ये भी ये तो स्क्वायर है, लेकिन फिर भी शायद क्वेश्चन में कुछ तो था स्क्वायर का नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लेन ऑफ मैट्रिक्स ली वो 4, यानी 0 से 3 तक, वैसे यहाँ भी 4 0 से 3 तक, ठीक है। अब हम चेक करेंगे मैट्रिक्स ऑफ आई जे। अब हम मैट्रिक्स में एलिमेंट एक्सेस करना मैं सिखा दूंगा, जस्ट एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ आई जे का मतलब ये देखो, आई पहले से निकाला यानी एक रो है, और जे यानी उस रो के अंदर के एलिमेंट्स को इटरेट कर रहे हैं हम, वो कर रहा, तो एक एलिमेंट निकल के आया हमारे पास। जब भी हमें लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाते हैं तो हम ऐसे एलिमेंट करते हैं ना, कि हमें पहले एलिमेंट कौन सी लिस्ट का लेना है, उस लिस्ट के अंदर से कौन सा एलिमेंट लेना है, उसका सिंटेक्स होता है ये। अगर वो 0 है तो क्या हम एक ही वैल्यू बढ़ा देंगे। अब जैसे जितनी जितनी लेंथ होगी, मान लो उसकी लेंथ 1000 क्यों ना हो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उतनी बार चलेगा ये लूप जे वाला और एक ही वैल्यू ऐड करता जाएगा। जैसे ही लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है, हम डी ऑफ आई को सॉरी, लूप खत्म नहीं, अगर अगर वो 0 है तो हम डी ऑफ आई को ए कर देंगे, ए प्लस वन ऐड करते करते, ठीक है। बल्कि हम पता है यहाँ पे कर सकते हैं, हम डी ऑफ ए डी ऑफ आई इज इक्वल टू ए प्लस वन कर सकते हैं, लेकिन बस इनिशियलाइजेशन की दिक्कत आएगी, तो उसके लिए एक स्टेप पहले लिखना पड़ेगा। मतलब उससे पहले हम दो तरीके इस पार्ट के भी करने के, ठीक है। पहला कि हमने डी पहले ही डी को एक ऐसी डिक्शनरी बनाया, उसके अंदर सारी कीज जो होंगी वो पहले से ही 0 से लेकर आ जाएंगी, फिर बस उसमें हम वैल्यूज ऐड करते रहेंगे, ए इज इक्वल टू ए प्लस वन करते करते, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डी ऑफ आई को बार बार ए कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर के एन डी चलाना, तो हमारे पास एक डिक्शनरी बन गई। उस डिक्शनरी में इसकी सारी सारी क्या आ गई, की जो होगी वो इसकी इंडेक्स नंबर होगी, और वैल्यू क्या होगा जिससे जितने 0 है। तो वैसे मान लो जो भी टेस्ट केस लिया आपने, उस टेस्ट केस को इस एल्गोरिथम सेम जो लिखा है एल्गोरिथम उससे रन कराओ, कि अच्छा इसमें ये आएगा, ये 0 है, ये चलेगा, ऐसे करते करते सारे रन कराओ। तब जो डिक्शनरी बने उस डिक्शनरी की वैल्यू, जिसमें के एन डी यानी पहली 0 आएगी, वो मैक्स को सेट करेगा, ऐसे करो। तब आप लोग को ऐसे समझ, जैसे आप एक एक स्टेप करोगे ना, तब वो स्टेप आपको अपने हिसाब से नहीं करना है, वो स्टेप करना है जिस जो कंप्यूटर मतलब पढ़ेगा उस कोड को। जो आपने दिमाग में एल्गोरिथम सोचा है, देखो आप तो दिमाग में एल्गोरिथम सही सोचोगे, लेकिन आप उसमें सिंटेक्स एरर कर सकते हो, मैथमेटिकल लॉजिकल एरर कर सकते हो, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन वाले वो सब एरर कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे भाई ने अभी क्या कर दिया, वैल्यू को गलत लगा दिया, ठीक है। तो अगर आप वो स्टेप बाय स्टेप करोगे और अपना एक टेस्ट केस के आंसर लेते लेते करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि जैसे मान लो कि आपका आंसर कुछ और आ रहा है, और टेस्ट केस का मतलब जो टेस्ट केस जो आपने रन कराया रहेगा उसका आंसर कुछ और आ रहा है, तो आप लोग को एक समझ में आएगा कि क्या गलती आ रही, कितना डिफरेंस आ रहा है। मान लो कि जैसे ऐसे अभी उसने बोला कि हर हर चीज का आंसर 3 आ रहा है, तो मान लो या तो कुछ तो एरर रहा होगा कि वो इंडेक्स एरर, ऐसे इसमें इंडेक्स 3 ही है तो इसलिए 3 आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स ली वो सॉरी वैल्यू ली थी तो वैल्यू आ रही होगी, वैल्यू 3 3 है ना, तो इसलिए वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। तो बस इसी टाइप का है। ओके, हुआ। सर एक बार एक टेस्ट केस भेजा है मैंने आपको, एक बार देखना। एक सेकंड एक सेकंड, ओके, ठीक है। ये गलत है। हाँ ये गलत है, ओके देखता हूँ मैं। सेकंड। हम्म। ठीक है, 1 1 1 0 0 0 0। एक सेकेंड, देखो पहले ये चलाएगा, ये इसमें जाएगा, इसमें जाने के बाद इटरेट करेगा, अच्छा ये 0 नहीं है तो कुछ नहीं चलेगा, तो 0 0 0 लिखता रहेगा। देखो मुझे क्या लग रहा है, ये स्टेप थोड़ा हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कैसे कि हम इसके अंदर लगा दें कि
डी के एक तो डी की पहले पहले लिस्ट डिक्शनरी को पहले ऑप्टिमाइज कर देते हैं। कैसा कर देते हैं कि डी फॉर आई इन मैट्रिक्स, नहीं फॉर आई इन रेंज करते हैं, रेंज कर लेते हैं, उससे रहेगा रेंज ऑफ लेन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अब क्या करेंगे, डी ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डिक्शनरी में सारे एलिमेंट्स, सारी इंडेक्स के एलिमेंट्स 0 इनिशियलाइज हो जाएंगे। तो ये हटाना देते हैं हम इसको, और यहाँ पे करते हैं, इसके बदले हम करते हैं यहाँ पे डी ऑफ आई प्लस इक्वल टू 1। अभी भी गलत आ रहा है भाई, नहीं सही तो आ रहा है यार, गलत कहाँ, अच्छा नहीं हाँ गलत, सेकंड इंडेक्स 1 नंबर आना चाहिए ना, हाँ सॉरी। इफ मैट्रिक्स ऑफ आई एन जे डबल इक्वल टू 0, डी ऑफ आई प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर के एंड डी मैक्स इज इक्वल्स टू, एक बार फिर से हमें इंडेक्स नंबर देना था ना, इंडेक्स नंबर इसका आंसर 1 आना चाहिए है ना। हाँ सर, बल हाँ ठीक है, तो मैक्स इज इक्वल्स टू 0, मैक्स इज इक्वल्स टू 0 इफ डी ऑफ के ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स इज इक्वल्स टू के। ये कैसे एरर दे रहा है भाई, सर एक और चीज पूछनी है, सपोज 2 टेस्ट केस हाँ पास हो रहे हो, तीसरा ना पास हो रहा, तो नंबर मिलेंगे या फिर 0 मिलेंगे? हाँ, जितने टेस्ट केस पास हो रहे उतने नंबर मिलेंगे। तो मतलब अगर कैसे ना कैसे करके एक टेस्ट केस पास करा देते थे, थोड़े बहुत नंबर मिल जाएंगे हाँ एटलीस्ट पास होने के लिए। हाँ, ठीक ठीक। सर इसमें एल्स का यूज नहीं होगा? किसका यूज? एल्स का सर। एक सेकंड एक सेकंड, कहाँ पे थे हम, हाँ किसका यूज? एल्स का सर, इफ के बाद सर। एल्स का कोई सेंस नहीं बन रहा ना, देखो हमें मैक्सिमम उसका चाहिए, इंडेक्स नंबर मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, अब देखो 3 इफ डी ऑफ के, देखो पहले को प्रिंट कराते हैं यहाँ पे, डी प्रिंट डी करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एरर कहाँ पे आता है। देखो इसको मालूम है 0th इंडेक्स का 0 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट इंडेक्स के पास 4 एलिमेंट्स हैं, 2 इंडेक्स के पास 1 ही है, और 3 के पास 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यानी ये अपना डी सही बन रही है हमारे पास। फॉर के इन डी, ये की आएगी इफ डी ऑफ के ग्रेटर देन मैक्स। एक सेकेंड भाई, इफ डी ऑफ के भाई, तो मुझे भी समझ में आया कि गलत कहाँ हो रहा है। एक सेकंड रुको, सोचने दो थोड़ा और आएगा। सर एक बार प्रिंट के को प्रिंट करके देखना सर, क्या आ रहा है। के तो 3 आ रहा है। एक सेकंड, अच्छा उधर के को प्रिंट करना है, सॉरी। एक पहले 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। 1 आंसर है, 3 कैसे आ रहा है? इफ डी ऑफ के ग्रेटर देन मैक्स, एक सेकंड, वो वैल्यू तो 4 है। अच्छा इंडेक्स नंबर पहले 1 आ रहा है जो कि सही था, फिर 3, अच्छा ब्रेक नहीं कर रहे हैं हम, सॉरी, लेकिन ब्रेक करने के बाद भी कहाँ चलेगा वो, नहीं ब्रेक तो करेंगे नहीं ना। इफ डी ऑफ के ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स इज इक्वल टू के। डी में से जो के है सर, वो डी में से उठा रहा है, बट डी के सारे एलिमेंट क्यों प्रिंट नहीं कर रहा सर? फिर ये के क्या सर, के है वो डी से सारे एलिमेंट उठा रहा है, हाँ, तो फिर वो सारे प्रिंट नहीं कर रहा सर, 3 ही क्यों कर प्रिंट कर रहा है? 1 3 3। देखो पहले देखो, सुनो
पहले हम जब के प्रिंट कर रहे हैं, देखो फॉर के एंड डी यानी एक एक करके एलिमेंट जाएगा डी के अंदर, ठीक है। डी हमारी डी भी प्रिंट कराता हूँ मैं एक सेकंड का। डी इज इक्वल्स टू, ओ प्रिंट डी था ना, प्रिंट डी, ठीक है। तो यानी पहले के के अंदर 0 वैल्यू जाएगी, वो चेक करेगा क्या इसकी वैल्यू क्या है 0, एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो चेक करेगा 0 बड़ा है मैक्स से, नहीं तो इक्वल सर, के से 0 तो इक्वल हो गया। इक्वल टू से फर्क क्या पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ 0 1 4 से है, और ठीक है अभी 4 जाएगी वैसे वैल्यू मैक्स के, जैसे डी ऑफ के 4 है, हाँ 4 बड़ा है मैक्स से, हाँ ऑब्वियसली बड़ा है कर देगा, तो मैक्स इसके अंदर जा गया के और प्रिंट हो गया। फिर ये जो थर्ड आ रहा है 3, यानी डी ऑफ 3, ये 3 ग्रेटर देन मैक्स का है, ये 4 है ना। इफ सेकंड मैक्स स्मॉलर देन डी ऑफ के, यहाँ वैल्यू 3 है, ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई, यहाँ वैल्यू 3 है, ठीक है 1 आ रहा है, 3 तो घुस ही नहीं सकता उसके अंदर, 3 उसके अंदर घुस ही नहीं सकता क्योंकि वो उससे बड़ा ही नहीं है 4 से। मैक्स की वैल्यू 4 जा रही है ना, रुको मैक्स की बाबा प्रिंट कराता हूँ मैं। 1 ठीक है, फिर ये सारे बार चल रहे हैं जितने पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों बार चल रहा है ये, हाँ सर तो जैसे आपने इसमें यूज किया तो फॉर आई सर, के की जगह आई इन रेंज कर लें सर, डी डी तो फिर वो है ना सर। हाँ चलो रुक करते हैं एक सेकंड। कहाँ पे, जैसे सर यहाँ पे इसमें मैक्स वाले में सर, फॉर के इन रेंज लेंथ ऑफ डी, लेन ऑफ डी, अब देखना सर एक। सेम भाई, रो विद मैक्स 0, मैक्स हमने लिया है 0, और उसी में हम रो डाल रहे हैं। हम अरे ऐसा हम एक चीज गलती कर रहे हैं क्या, कि हम एक मैक्स है उसको, देखो यहाँ लॉजिक की गड़बड़ी हो गई, देखो इतनी ऐसे हम सोच नहीं रहे चीज, तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन बिल्ड करा था ना उसी में गड़बड़ी हुई। देखो हम मैक्सिमम को कंपेयर कर रहे हैं और हम वही निकाल रहे हैं, ऐसे मैं समझाता हूँ। देखो मैक्सिमम अपनी जगह ठीक है कि वो मैक्सिमम निकाल रहा है, फिर हमें ये तो चाहिए कि कौन सा इंडेक्स है, मतलब हमें इंडेक्स निकालना है ना कि मैक्स, और मैक्स को हम यूज कर रहे हैं कंपेयर करने के लिए। समझ में आया, समझाता हूँ मैं। यस सर, और मैक्स इक्वल टू के सर, डी कर देंगे सर, डी के हो जाएगा। मैक्स इक्वल टू डी ऑफ के होगा, यस सर, डी ऑफ के। और इंडेक्स इक्वल टू के हो जाएगा, और प्रिंट मैक्स और इंडेक्स दोनों को आ देते हैं। देखो इंडेक्स कॉमा मैक्स 1 और 4, ठीक है। अब हाँ सर। भाई आपने स्टार्टिंग कोड दिया था ना, मैं उसी पे वर्क कर रहा था, उसमें क्या गलती, लेकिन मैं ये चीज भूल गया क्योंकि कैसे डाउट स्टार्टिंग क्वेश्चन में पहले 2 आपने लिखे थे ना, तो उसमें वही था कि हमें मैक्सिमम इंडेक्स प्रिंट करानी है या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस प्रिंट कराने हैं। हमें कराना है रो विद मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। तो अब देखो अगर हम मैक्स को ही के की वैल्यू देंगे तो इंडेक्स कैसे असाइन होगी, वही एरर आ रहा था, ठीक है ना। वही ठीक है क्वेश्चन सर। थोड़ा, क्वेश्चन ढंग से वैसे मेरे पास था, मैंने इरेज कर दिया लेकिन बाद में, तो क्वेश्चन बस ढंग से थोड़ा समझना था, ठीक है। ओके अब हुआ ना क्लियर। यस सर। ओके बहुत टाइम वेस्ट हो गया, चलो फटाफट थर्ड्स को देखते हैं। देखो अपेंड और इंसर्ट कर सकते हैं हम,
ठीक है, तो देखो अपेंड, काउंट और इंडेक्स हमने अभी तक ये देखा है, ठीक है। मतलब अपेंड से हम ऐड कर रहे हैं, काउंट से हम काउंट कर रहे हैं और इंडेक्स से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा मोर इंटरेस्टिंग मेथड दैट विल कम, इंसर्ट कैन बी यूज्ड फॉर इंसर्ट एलिमेंट इन अ गिवन एज अ गिवन लिस्ट पोजीशन, ठीक है। तो अपेंड करेंगे, मैं समझाता लिस्ट में अपेंडिंग होता है, अपेंड करेंगे तो क्या करेगा वो, लिस्ट के आखिरी एलिमेंट, मतलब जो आखिरी पोजीशन है उसके आगे जाके वो उसको अपेंड कर देगा। मैं दिखा देता हूँ एक बार। जैसे मान लो मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 3 4 5, चलो कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसमें करता हूँ एल डॉट अपेंड, मान लो 2 कर देता हूँ, ठीक, 2 तो हुआ, चल 25 कर देता हूँ। अरे सॉरी सॉरी, प्रिंट भी नहीं करा था मैंने, प्रिंट एल, ठीक है। तो देखो 230 पहले लिस्ट क्या थी, 545 तक था लास्ट एलिमेंट, सेम टू सेम लिस्ट है, बस उसमें आखिरी एलिमेंट ऐड कर दिया, ठीक है। आखिरी पोजीशन पे एक न्यू एलिमेंट ऐड करके अपेंड फंक्शन काम करता है। अब मैं चाहता हूँ कि किसी भी, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ 34 के बाद हो, ठीक है। तो अब मैं करूंगा कि ऐसे 1, मैं जिस पोजीशन पे चाहता हूँ इंडेक्स में ना वो हो जाए, 34 के बाद वाली कौन सी है, ऐसे 0 1 2 3, मैं थर्ड पर, तो मैं इसको अपेंड के बाद इंसर्ट कर दूंगा, इंसर्ट 3, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ओ मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया वो, ठीक है। तो हम जो भी जिस पोजीशन पे डालना आता है वो, मैं गलत गलत जगह मैंने आगे लिख दिया था उसको, ठीक है। तो हमें जिस पोजीशन पे ऐड कराना होता है वो पोजीशन हमने लिख दी, कॉमा लगा के जो भी एलिमेंट ऐड करना होता है, देखो हमें थर्ड पोजीशन पे लिखना था, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन पे हमने 0 1 2 और थर्ड पोजीशन है ये, ठीक है। थर्ड पोजीशन में हमने जो भी एलिमेंट लिखना है ऐड कर दिया, इंसर्ट, सिंपल सा फंक्शन है, कोई मेजर इसमें कुछ बड़ी बात नहीं करने का, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, ऐसे मान लो कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसे एंटम वगैरह में आ सकते हैं शायद। वो क्या करेगा कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन देगा, मतलब ये नहीं लिखा होगा, और फिर आपसे क्या कि आखिरी वाला जो लिस्ट बनेगा वो क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक एल है, उसका जो फंक्शन है वो करते करते आपको अपने रफ पेपर पे बनाती जानी वो लिस्ट, ठीक है। तो देखो ये एल है 10 20 30, इसमें इंसर्ट करेंगे 0th पोजीशन पे 5th एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या होगा 5 10 20 30 वो बन जाएगा, ठीक है। फिर हम इंसर्ट करेंगे सेकंड पोजीशन 15, यानी जैसे 5 10 20 30 बना था, अब उसके सेकंड पोजीशन यानी 0 1 2, यहाँ पे 15 ऐड करके तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 5 10 15 20 30। अब फोर्थ इंडेक्स पे 25 ऐड कर रहे हैं, वैसे ही ऐड कर देंगे। अब क्या है लेन ऑफ इतना, मतलब आखिरी वाले पे इंडेक्स पे वो ऐड करो तो आखिरी वाले इंडेक्स पे वो ऐड कर रहा है, इनसे 20 40, तो देखो अब इसकी लेंथ तो 20 नहीं है ना, तो क्या करेगा आखिरी वाले पे कर देगा, 20 तक नहीं पहुंच सकता हो लेकिन आखिरी वाले पे कर देगा, ठीक है। तो जो उस टाइम में भी कर रहा था तो उसमें यही हो रहा था कि वो आखिरी वाले पे कर दे रहा था, क्योंकि आउट ऑफ बाउंड जा रहा था, वो आउट ऑफ बाउंड मान नहीं रहा है, वो कहेगा चलो 20 इंडेक्स है, मतलब आखिरी में ऐड हो जाएगा वो, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स बीच में नहीं है, ओके। So if index is greater than the length of current list, then the element gets added at the end. Okay. Insert is the most useful when an element needs to be inserted at the beginning of a list. Inserting an element at the end can be done using append. ठीक है. Okay. अब आते पॉप पे। देखो हमने पहले क्या पढ़ा था, अपेंड, और फिर हमने काउंट पढ़ा था, और फिर हमने इंसर्ट भी पढ़ लिया और इंडेक्स निकालना आया था। अब आते हैं पॉप फंक्शन। पॉप मतलब उस लिस्ट में से एलिमेंट डिलीट करना और वो वैल्यू देगा उसकी, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ। देखो अगर हम सिर्फ पॉप कर देंगे तो वो डिलीट कर देगा, लेकिन मतलब वैल्यू रिटर्न भी देता है, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बस पॉप फंक्शन करता है, एलिमेंट डिलीट कर देता है। देखो हमारे पास क्या है, ये एल ऐसे है, ए बी सी, एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ मैं। ऐसे तो मैं यहाँ पे मान लो एल पॉप ठीक है, और इसका वेरिएबल ले लेते हैं और प्रिंट एल कराते हैं और प्रिंट एक्स कराते हैं, ठीक है। देखो हमने क्या करा, एल डॉट पॉप यानी वन इंडेक्स का 0 1 इंडेक्स कौन सी यहाँ पे, ठीक है। अब 1 इंडेक्स हमने करा दिया, तो एल में से वो एलिमेंट डिलीट हो गया, यानी सेकंड नंबर वाला एलिमेंट डिलीट हो गया। अब क्योंकि ये फंक्शन, जैसे ये फंक्शन है, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न भी करेगा जो वैल्यू हमने पॉप करी है, ठीक है। वो वैल्यू पॉप करके एक्स में आ गई, तो एक्स की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। तो जस्ट ऐसा फंक्शन है कि हमें जिस भी इंडेक्स को हटाना है, उसका इंडेक्स का वो एलिमेंट हटाना है, तो हम क्या करेंगे, पॉप लगा देंगे, ब्रैकेट में उसका इंडेक्स लगा देंगे, ठीक है। सर वेरिएबल देना जरूरी है, x इक्वल्स टू एल पॉप करके? एक सेकंड रुको, एक सेकंड, ये देखो अगर हम वेरिएबल नहीं लगाएंगे तो
नहीं आखिरी नहीं x हाँ इक्वल्स टू कह रहा हूँ मैं, x नहीं इक्वल्स टू जो नहीं l नहीं को कोई कोई नीड नहीं है, ठीक बस ठीक आखिरी है एलिमेंट वो कर देगा, ठीक है, एलिमेंट डिलीट कर देगा वो बस, ओके। ठीक है सर। और डिफॉल्ट वाले से आखिरी वैल्यू होती है, ठीक है। वेरिएबल जैसे जनरली पॉप फंक्शन तभी यूज करते हैं या तो हमें वेरिएबल का नीड रहता है, वो हटा के उसको एक्सेस करना रहता है, जैसे बीएफएस जैसे जैसे क्विक और क्यू स्टैक वाला आएगा शायद अभी, तो उसमें ऐसा रहता है कि हम वो एलिमेंट हटा रहे हैं, उसका यूज करके फिर कुछ उसमें एलिमेंट ऐड हो तो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो करना रहता है। जनरली उसका यूज करना रहता है, इसलिए हम लिख लेते हैं एक्सेस ताकि हम एलिमेंट को उसका एक्सेस कर पाए जो भी हमें डिलीट करा है, ओके। रिवर्स, ठीक है, वैसे ये है, इसको अब मुझे रिवर्स बनाना है, ठीक है, तो ये रिवर्स फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, एल इज इक्वल टू एल डॉट रिवर्स, ठीक है। और वरना इसका एक और आता है ऐसे दूसरे में आता है कॉमा लगा के रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं हम, ठीक है। तो नॉर्मल फंक्शन है, एल डॉट रिवर्स लगाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। सॉर्ट, नॉर्मल सॉर्ट लगाएंगे, एल डॉट सॉर्ट लिस्ट के लिए लगा सकते हैं, ठीक है, एल डॉट सॉर्ट से सॉर्ट हो जाएगा नॉर्मली, क्या है इसे वन पहले आ जाएगा, फिर मतलब असेंडिंग लगाएंगे तो हाँ। अच्छा, और सॉर्ट में अगर हम इसमें लिख देंगे रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, तो वो क्या करेगा, डिसेंडिंग में देगा। जैसे सॉर्ट दो टाइप की हो सकती है, जैसे मान लो मेरी यही लिस्ट है, मैं इस लिस्ट में क्या करता हूँ, एल डॉट सॉर्ट, ठीक है, तो सॉर्ट कर दिया। मान लो डिसेंडिंग में जाता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू, तो डिसेंडिंग में दे देगा। कभी कभी आपको डिसेंडिंग में सॉर्ट करनी हो तो रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू ब्रैकेट में लिख दूंगा, ट्रू अपना बुलियन वाला ट्रू, ओके। आया समझ में ये चीज, जैसे कई कई लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं, ओके। अब रिमूव, तो रिमूव एलिमेंट भी कर सकते हैं हम, ठीक है। रिमूव देखो अब क्या क्या कर रहा है, देखो 1 2 3 4 है, इसको हम दो बार लिख रहे हैं और वो हाँ सॉर्ट और सॉर्टेड में बताता हूँ देखो फंक्शन जैसे फंक्शन उस पे किस पे काम करता है उस पे होता है, जैसे एक एल लिस्ट है उस पे फंक्शन काम कर रहा है वो। देखो मैं समझाता हूँ, कैसे समझाऊँ, एग्जांपल देखने दो मुझे कोई। अ, देखो सॉर्ट जैसे जो नॉर्मल सॉर्ट फंक्शन है, कहाँ गया हमारा, कौन सी स्क्रीन पे था मैं, हाँ ये वाली पे था, ठीक है। तो नॉर्मल जो सॉर्ट फंक्शन है वो क्या करेगा, उसी जगह पे चेंज कर देगा इंडेक्सेस को, ठीक है। और जो सॉर्टेड फंक्शन है वो एक नई लिस्ट बनाएगा और उसको वेरिएबल जो भी असाइन करेंगे उसमें हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास सॉर्ट फंक्शन है, तो ऐसे हमने सिर्फ एल डॉट सॉर्ट लिखा है, मतलब जो एल है उसको सॉर्ट कर दो, ठीक है, ये लिखा है। अगर हम सॉर्टेड यूज करेंगे तो हम एल डॉट सॉर्टेड नहीं लगाएंगे, हम सॉर्टेड ब्रैकेट में वो एलिमेंट नेम रखेंगे, उसको वेरिएबल देंगे, वेरिएबल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो वेरिएबल में जाएगी। और जो नॉर्मल एल रहेगा वो सेम रहेगा जैसा था पहले, ठीक है, ओके। आया समझ में भाई, किसका डाउट था? एग्जाम्पल से करा देते हैं भाई, ठीक है। जैसे शॉर्ट है ये, अब जैसे मान लो मैं करता हूँ एक एक्स बना देता हूँ इक्वल्स टू सॉर्टेड ऑफ एल प्रिंट एल प्रिंट एक्स, ठीक है। देखो हमने एक्स इक्वल्स टू सॉर्टेड एल लिखा, तो इसमें क्या है कि 1 2 3 4 ये हमारा आ गया जो हमने पहले लिखा था, कैसे जब हमने एलिमेंट्स लिखे थे सेम टू सेम वैसी। और प्रिंट एक्स कर रहे हैं, यानी हमने एक्स में दिया है इसकी सॉर्टेड वैल्यू, यानी 1 2 3 4 करके सॉर्टेड वैल्यूज आ गई। और अगर हम इसका इसे एल डॉट सॉर्ट लिखेंगे तो उसमें यही इसी के एलिमेंट्स वो सॉर्ट कर देगा। एक्स में क्या हो रहा है, एक नई लिस्ट, वैसे एक क्या करेगा ऐसा समझो, ये जो फंक्शन सॉर्टेड क्या करेगा, ये पहले एक एक्स है उसमें सेम टू सेम इसका एक मतलब अगला डिफाइन का कॉपी बनाएगा और फिर उसको ही सॉर्टेड फंक्शन चला देगा एक टाइप का, ऐसे समझो, ठीक है। तो मतलब सॉर्टेड फंक्शन से हमारे पास जो ओरिजिनल लिस्ट रहती है वो चेंज मतलब वो अनचेंज रहती है, वो उसकी कॉपी करके उसको सॉर्ट कर सकते हैं। और जो सॉर्ट फंक्शन है वो वहीं पे उसी लिस्ट में चेंजेस कर देगा। आया समझ में? ओके। रिमूव एलिमेंट रिमूव कर देगा। देखो रिमूव क्या कर रिमूव द फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट, यानी यहाँ वाला एलिमेंट हटा देगा। पॉप में क्या हो रहा था, पॉप में ये वाला एलिमेंट हट रहा था, इधर वाला, ठीक है, ओके। अब स्टैक, देखो मैं अभी समझा था स्टैक क्यू वाला, वही कॉन्सेप्ट है स्टैक और क्यू, बहुत अच्छे से समझना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसे समझो जैसे हमारे पास बहुत सारी बुक्स है, ठीक है। हमने वो बुक्स को जैसे मान लो कि
मैं बुक्स को नाम देता हूँ ABCD। जैसे मान लो मैंने पहले A बुक रखी, फिर B बुक रखी, ठीक है? तो यानी A नीचे आ गई, B ऊपर आ गई। फिर एक C बुक है, वो B के ऊपर रखी। ऐसे करते-करते मान लो मैंने ABCD करके या फिर 1 2 3 4 करके बुक्स बना दी। ठीक है? तो सबसे नीचे कौन-सी हुई? 1 हुई, फिर उसके ऊपर हुई। देखो अब जब भी मैं उसका एलिमेंट कोशिश करूँगा एक्सेस करने का, तो सबसे पहले मैं ऊपर वाला एलिमेंट हटाऊँगा। ठीक है? जैसे मान लो ऐसे कभी आप लोग स्कूल में हुआ होगा कि मैम कह रही कॉपी चेक करनी, सब लोग अपनी-अपनी कॉपी रख देते हैं। अब आप चाहते हो कि मैम कॉपी पहले चेक करें, तो आप कहते हो अपनी कॉपी हटा के सबसे ऊपर रख देते हो। बस स्टेक वही है कि जो भी हम एलिमेंट ऐड करेंगे, वो एक के ऊपर एक ऐड होगा और जो सबसे चला जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें फीफो सॉरी लीफो यूज़ होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो सबसे आखिरी में आया, वो सबसे पहले चला गया। ऐसे इससे मान लो कि 1 से लेकर 10 तक बुक्स रखी, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक रखी। अब वो रीड कैसे करेगा स्टैक सबसे एलिमेंट, वो करेगा सबसे आखिरी वाला, ठीक है? तो यानी जो सबसे आखिरी में आया, सबसे पहले वो जा रहा है। वो ऐसे अपना सबसे बड़े एग्जांपल इसमें स्टैक में यूज़ करना चाहूँगा मैं, ये वाला। जैसे आपके साथ कभी ना कभी हुआ होगा स्कूल में ऐसा कि कोई भी मैम या सर कॉपी चेक करने कहा कि लाओ टेबल पे कॉपी ले आओ, हम चेक कर रहे हैं। तो वैसे आप लोग बहुत सारी लगा देते हैं ना कॉपी की, ये वाली खोल के रख देते हैं, ये वाली मेरी कॉपी वाली कॉपी। तो सर क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर से कॉपी होगी, उसको लेंगे, उसको चेक कर देंगे या जो भी करेंगे और साइड में रख देंगे। हो गया उसका काम, ठीक है? बस स्टैक ऐसी है, एक के ऊपर एक रखा जाएगा, सबसे पहले जो आएगा सबसे पहले वो एलिमेंट निकाल दिया जाएगा जो सबसे पहले रखा गया था। यानी फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लास्ट इन मतलब सबसे आखिरी में जो आया, और फर्स्ट आउट यानी सबसे पहले वो जा रहा है। जो सबसे आखिरी है सबसे पहले वो जा रहा है। ये हो गया स्टैक, ठीक है? और क्यू जो हो गया, ऐसे लाइन में हम खड़े होते हैं। जैसे जैसे हम लाइन लगाते हैं, जैसे मान लो किसी चीज़ की लाइन लगानी है, तो